हेलो डियर लर्नर्स। आज आम देखा एसएसबी टीजीटी आर्ट्स अभिमन्यु बैच अभिमन्यु सीरीज रे आम आज पढ़ा पॉलिटी विषय पॉलिटी चैप्टर नंबर 1। ता पूर्व आपण मैंने देखी नियंतु ये जो बैचटा स्टार्ट होती एसएसबी टीजीटी 2026 आर्ट्स बैच। एथिरे मु देवी आपण को 100% सिलेक्टिव जहाँकि आपंकर 100% सिलेक्शन रे ताहा हेल्पफुल हम। आउ यही सीरीज रे आपण माने हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ओडिया इंग्लिश एवं पेडागोजी प्रिपरेशन करें। ता सहित आपन यदि देखिए यही भिडियोटी आपणकर एसएसबी टीजीटी एलटीआर आरएसटी ओस्टेट ये सब ओटीटी ये एग्जाम पाई मध्य आपन को हेल्पफुल हम। तो डेरी न करी चलतु आज आमर पॉलिटीर चैप्टर नंबर 1 जहाँकि हूँ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किसी आम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा। ठीक अच्छे तो डेरी न करी चलतु आम चली आमर क्वेश्चन नंबर 1 को। जमीती कि आपण मैंने देखिपे ये क्वेश्चन नंबर 1 आसी जाइए। तो चलतु आज 40टा क्वेश्चन अच्छी से 40टा क्वेश्चन को आम प्रिपेयर करवा। क्वेश्चन नंबर 1 द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन व्हिच ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एटा को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रिएम्बल अच्छी ताको रेडी करा जाइथिला। ओके यार राइट आंसर जी होची ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946। क्वेश्चन नंबर 2 हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए मूव करथिले। यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन व्हिच डेट वाज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड। को डेट रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा मूव्ड हेइथिला। यार राइट आंसर टी होची डिसेंबर 13 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 द प्रिएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए डेक स्टेट। आमर जो प्रिएम्बल अच्छी से इंडिया को को स्टेट बोली डिक्लेयर करुची। यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर ए सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये गोटे जिनस आप ध्यान देवे ताहा होची केबे केबे आमको पचारि दिए यार सिक्वेन्सटा। ओके यार सिक्वेन्सटा बहुत थर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पचरा जाइए। तो आपण मैंने गोटे जिनस ध्यान रखिए प्रथम आसे सोवेरियन तापर आसे सोशलिस्ट तापर सेकुलर तापर डेमोक्रेटिक तापर रिपब्लिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच वर्ड वाज एडेड टू द प्रिएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 रे को वर्डटा आमर प्रिएम्बल रे एड करा जाइथिला। ओके तो यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट। ओके एटा रहिबा हमर रैपिड फायर राउंड। आपण माने या को पॉज करिवे क्वेश्चन सॉल्व करिवे एवं ट्राई करिवे सब क्वेश्चन देखिया पाई कारण यह बहुत हेल्पफुल होबो आपनकर अपकमिंग एग्जाम पाई। आउ एरा सब किछि पीओआई की भी एथिरे अछि एवं आपण को ए 40 क्वेश्चन कला परे बहुत भलसे आपण बुझी पारिबे जे आमर प्रिएम्बल विषय रे आ प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति प्रिपेयर हिथिला किए हेल्प करथिले को अमेंडमेंट रे सब किछि मु क्वेश्चन नै कि आसीछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रिएम्बल बीन अमेंडेड सो फार। आमर जो प्रिएम्बल अच्छी ताहा केते थर संशोधन करा जाइछि। यार राइट आंसर थी होची ऑप्शन बी वन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच केस हेल्ड द प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो यार राइट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो 1973 रे हिथिला सेथिरे कहा जाइथिला कि प्रिएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन व्हिच केस was it held that preamble is not a part of the constitution। को केस रे कहा जाइथिला कि प्रिएम्बल गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुहे। यार राइट आंसर टी होची वेरुवेरी यूनियन केस जहाँ कि होइथिला 1960। आपन को राइट आंसर टी हो जाउची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द टर्म सेकुलर वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। जो सेकुलर वर्डटा आज आमे सुनुचे जो सेकुलर वर्डटा आज आमे सुनुचे ताहा को अमेंडमेंट रे चेंज हेइथिला या को अमेंडमेंट रे एड हेइथिला। ओके ताहा हेइथिला हमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट जो सोशलिस्ट वर्डटा एड होता ताहा को अमेंडमेंट होता ताहा मध्य सेम आंसर ऑप्शन नंबर बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ताहा को चेंज करा जायथिला। द वर्ड इंटीग्रिटी जो टर्म अच्छी इंटीग्रिटी ताहा को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे एड करा जायथिला ताहार मध्य राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर प्रियम्बल ओके यार राइट आंसर टी होची वी द पीपल ऑफ इंडिया माने इंडिया पीपल जो अच्छे आम जो लोक मैंने अच्छू ताहा होची मेन अथॉरिटी जहाँकि प्रियम्बल रे डिस्क्राइब करा जायछि सेति देखिए प्रियम्बल जब भी स्टार्ट हुए तार प्रथम ये होची वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे इंडियार नागरिक। नेक्स्ट द प्रियम्बल मेंशन व्हिच टाइप ऑफ जस्टिस आम प्रियम्बल रे को टाइप्स ऑफ जस्टिस दिया जायछि से जस्टिस गुड़ाक होची सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यह भी क्वेश्चन आसी थाए कि को जस्टिस आमको मिली थाए आप मन रखिए सीक्वेंस भी मन रखिए प्रथम आसे सोशल तापर इकोनॉमिकल तापर पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप व्हिच लिबर्टी इज नॉट मेंशन देखो मुझे आपको कही से को एमती आसे बहुत सारा क्वेश्चन आसो जहाँकि गोटे माने लिबर्टी कोटा नुह कोटा अटे ये सब क्वेश्चन भी आसे तो आपण मैंने तार सिक्वेन्स सहित तार डिस्क्रिप्शन भी भलसे देखिए जाइए जमीक ये हूँ लिबर्टी ऑफ थॉट को लिबर्टी मिली थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप केतटा 5टा ओके तो यहाँ कौन हम राइट आंसर ये हम एक्शन ओके ये को एक्शन विषय कह जाए देखो थॉट एक्सप्रेशन एवं बिलीफ यह हम राइट आंसर किंतु एक्शनटा जोटा अच्छी से आपंकर रंग आंसर कहीं आमको क्वेश्चन देती व्हिच इज नॉट ओके को लिबर्टीटा आमको मिलना से हूँ एक्शन आउ कोटा मिली लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ये सब मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच टाइप्स ऑफ इक्वालिटी इज मेंशन इन द प्रियम्बल को टाइप रो इक्वालिटी को आम प्रियम्बल रे मेंशन करा जायछि स्टाटस ओनली नो अपॉर्चुनिटी ओनली नो इकोनॉमी नो कहा विषय कह जायछि स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी ए दुईटा विषय कह जायछि ठीक अछि। नेक्स्ट आम जीवा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 रे कोन अछि fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the which word was added later को word को से माने परे एड करिसंती तो यार राइट आंसर टी हो जाउची हमरो इंटीग्रिटी ओके ऑप्शन नंबर सी हिजो आपन राइट आंसर इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 द डेट मेंशन इन द प्रियम्बल इज को डेटा हमरो मेंशन हेची प्रियम्बल रे तो यार राइट आंसर टी हो जाउची 26 नवेम्बर 1949 ए दिन भी आमर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होइथिला ओके को दिन रेडी होइथिला 26 नवेम्बर 1949 आ लागू केबे होइथिला मते कमेंट सेक्शन रे आपण माने जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रियम्बल वाज एडॉप्टेड ऑन आमर जो प्रियम्बल अछि ताकू केबे एडॉप्ट करा जायथिला ताहार राइट आंसर होउची आमर 26 नवेम्बर 1949 जहा कि होउची ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 19 द प्रियम्बल वाज एनेक्टेड ऑन आमर जो प्रियम्बल अच्छी ताहा केभे एनेक्ट होइथिला ओके 19 नंबर क्वेश्चन यार राइट आंसर टी हो जाउची 26 जनवरी 1950 ओके तो देखंतु दुईटा डेट अच्छी गोटे है 26 नवेम्बर ओके ये डेट को मन भी रखिए आ गोटे हूँ 26 जनवरी ओके तो एडॉप्ट केभे होइथिला 26 नवेम्बर रे आ एनेक्ट केभे होइथिला 26 जनवरी रे ओके यह भी बहुत कन्फ्यूजन कराई था पिलाମାନଙ୍କୁ जितेबाला एग्जाम से बसी था। नेक्स्ट हु डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कही प्रियम्बल हूँ गोटे आइडेंटिटी कार्ड जहाँकि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो किए कही वाक्यटी ये कही एन ए पालंकीवाला ओके जहाँकि हूँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 हु कॉल द प्रियम्बल हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके यही वर्डटा किए कही या कही आमर
के एम मुंशी यहाँ भी गोटे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि आप देखिपे से जो आप हॉरोस्कोप वर्डटा को मन रखिए आ हॉरोस्कोप वर्डटा किए कहते के एम मुंशी। नेक्स्ट हु कॉल द प्रियम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन रो आत्मा बोली किए कहते से होचंती आमर ऑप्शन नंबर ए ठाकुर दास किए कहते ठाकुर दास। नेक्स्ट व्हिच कंट्रीज प्रियम्बल इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स ऑफ प्रियम्बल कौटू आसी आम जो देखा ताहा आसी आमर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहाँकि ऑप्शन नंबर ए हो यूएसए आपणकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी वेयर बोरोड फ्रॉम ये जो आपन जो वर्ड्स देखुं लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी यह कौटू आसी ओके यह आपंकर आसी फ्रेंच रिवोल्यूशन रू कौटू आसी फ्रेंच रिवोल्यूशन रू ओके यह भी पड़ी थाए यहाँ भी गोटे है आपंकर PIQ तो यहाँ भी टे मन रखिकी जी ओके। नेक्स्ट द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन प्रियम्बल जो इकोनॉमिक जस्टिस अच्छी आम प्रियम्बल ताहा आमको कौन कही थाए से विषय भी बहुत डीपली जानवा दरकार आउ यह कौटू आसी जदि यह क्वेश्चन आसे कौटू आसी तो आपण मैंने यार आंसर देवे रशियन रिवोल्यूशन 1917 रु आसी जहाँकि ऑप्शन नंबर बी ताहा होची इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल एनफोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कौन यह एनफोर्सेबल अटे तो यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नो नॉट एनफोर्सेबल यह एनफोर्सेबल नुहे प्रियम्बलटा को कोर्ट रे भी एनफोर्सेबल हो पार ना या गोटे सब भूल आंसर देती ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट आप देखिए आंसर देवे पर्टिकुलरली एनफोर्सेबल नो आउ यह एनफोर्सेबल केवे हो पार ना तो यार ऑप्शन राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन प्रियम्बल बी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 आमर 368 कौन कहे अमेंडमेंट विषय कही थाए तो कौन यह अमेंड हो पार यार राइट आंसर टी हो येस बट बेसिक स्ट्रक्चर कैनॉट बी अल्टर्ड मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी क्षति पहुँचवा दरकार नुहे ओके तो आम एमेंड करा किंतु बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ अच्छी प्रियम्बल से स्ट्रक्चरटा रहा बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच केस स्टेटेड दैट प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स यहाँ कौटी कहुला तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ओके यार राइट आंसर टी हो कौटा देती आमको से भी कही जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एवं फर्टर्निटी तो जो प्रियम्बल अच्छी सेटा सिटीजन कौन कौन सिक्योर करता है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी से भी कही सीक्वेंस मन रखिए एवं भी कौन सीक्वेंस मन रखिए बार बार क्वेश्चन पढ़े आसे द वर्ड सोवेरियन इन प्रियम्बल्स मीन्स सोवेरियन अर्थ कौन हो तो सोवेरियन अर्थ होकर ये ऑप्शन नंबर बी इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल माने इंडिया को एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल करि परिबो नाही ताहार अर्थ होची सोवेरियन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रियम्बल मीन्स ये जो सोशलिस्ट वर्ड अच्छी सोशलिस्ट अर्थ कौन सोशलिस्ट अर्थ होची आपणकर डेमोक्रेसी सोशलिज्म एंड मिक्स इकोनॉमी यह हूँ तार अर्थ ओके तो आपन को जब पचार सोशलिस्ट मीनिंग कौन आपन कौन कहे ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनॉमी आमर इकोनॉमी जिते पढ़ा से पढ़ा आमर इंडियन इकोनॉमी हूँ गोटे मिक्सड इकोनॉमी टाइप ओके। नेक्स्ट द वर्ड सेकुलर सेकुलर अर्थ कौन हो सेकुलर अर्थ है सबु धर्म समान ओके तार अर्थ हो स्टेट हैज नो रिलीजन इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन ओके आमर स्टेट रो कौन सी पर्टिकुलर रिलीजन नाही आमको कौन करने अच्छी जिते सब रिलीजन अच्छी चाहे ता हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो सिख हो जैनिज्म हो बुद्धिज्म हो ताको आम कौन करवा इक्वल रेस्पेक्ट दबा। नेक्स्ट द वर्ड डेमोक्रेटिक इन प्रियम्बल मीन्स डेमोक्रेटिक रो अर्थ कौन हो डेमोक्रेटिक रो अर्थ हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आम कौन कर डेमोक्रेसी
आमे आमर रिप्रेजेंटेटिव को पठाई था भोट माध्यम से डेमोक्रेटिक अर्थ होउची रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना कि भोट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ना ना प्रेसिडेंटाल डेमोक्रेसी हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 द वर्ड रिपब्लिक रिपब्लिक अर्थ कौन रिपब्लिक अर्थ होउची आपनकर ऑप्शन नंबर बी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट ऑप्शन नंबर बी जहाँ कि हो जाउची इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट नेक्स्ट अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर इन प्रिएम्बल जमी प्रिएम्बल अच्छी से हिसाब से यहाँ सिक्वेन्स ऑर्डर सजा पड़ो मुझे आपको बार बार कही सिक्वेन्सटा मन रखिए आप बार बार यही क्वेश्चनटा PYQ रे भी देखा मिलूँ ओके सिक्वेन्सटा मन रखिए तो कोटा करेक्ट ऑर्डर रे अच्छी 35 नंबर जदि आम देखा ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर प्रथम आसो जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन प्रिएम्बल रे को वर्डटा मेंशन नहीं तो आमर सोशलिस्ट मेंशन अच्छी सेकुलर अच्छी रिपब्लिक अच्छी किंतु फेडरल मेंशन नहीं तो राइट आंसर हो फेडरल कहीं आपन ये नॉट मेंशन बोली दि जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया यह कौन सिग्निफाई करे कौन रेफर्स करे ओके तो यह रेफर्स करता आमर कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ताहा कहा को लेकिन होइछि ताहा होइछि आमनकर पीपल मानु को लेकिना ओके तो यार राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इन वेरी इंडियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मुझे आपको गोटे क्वेश्चन पढ़ी यार पुणी क्वेश्चनटा आसी तो ए कहुला प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ कौटी कहुला पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताहा कौटी कहुला जो देखो जमी ये कहला वेरी इंडियन केस 1960 रे कहगला कि प्रिएम्बल गोटे पार्ट नुह किंतु केशवानंद भारती केस रे ओके केशवानंद भारती केस रे कहुला प्रिएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके ताहा मन रखिए ओके ताहा होता 1973 रे केशवानंद भारती केस से कहुला प्रिएम्बल होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट किंतु वेरी इंडियन केस 1960 रे सुप्रीम कोर्ट कहुला यह गोटे पार्ट नुह नेक्स्ट देखो पुणी से क्वेश्चनटा पलि आसी आपण इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट कौन कही एवं कहीकि आपको आसली प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट किंतु वेरी केस रे कौन कही प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपण मानक आज द प्रिएम्बल इज नॉट जस्टिसेबल मीन्स व्हिच प्रिएम्बल जस्टिसेबल नुहे यार अर्थ कौन यार अर्थ होउची ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो आपण मानक इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इन कोर्ट आपण प्रिएम्बल को कौन सी कोर्ट रे भी एनफोर्सेबल करि परिबे नाही ओके ये 40टा क्वेश्चन आपण माने कमेंट सेक्शन जणेबे आपण मानकर केते मार्क रहिला आ मु कहि रखिबे एमिति आहुरी क्वेश्चन देखिया पाइबे आ एहा तो थिला आपण पाई पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 ओके तो एमिति आम टॉपिक वाइज मॉक आनिबा आपण माने मॉक देबे एवं कमेंट सेक्शन जणेबे आपनकर केते मार्क रहुची तो एमिति आहुरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पई आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु आपण फ्रेंड्स मानक सहित यहां को शेयर कर दियंतु जहाँ फल से माने भी अचीवमेंट करि परिबे थैंक यू।